बिहार की राजनीति में आज एक बड़ा मोड़ आया है। नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। पटना के गांधी मैदान में हुए शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। नीतीश कुमार के साथ उनके नए मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों ने भी शपथ ली। इस शपथ के साथ नीतीश कुमार ने एक बार फिर यह साबित किया है कि वे बिहार की राजनीति के सबसे अनुभवी और प्रभावशाली नेताओं में से एक है। फिलहाल 10वीं बार शपथ लेकर नीतीश कुमार ने अपनी राजनीति में एक और नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को कुल 202 सीटें मिली हैं। भाजपा ने 89 सीटों पर जीत दर्ज की। दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड 85 सीटों के साथ है। वहीं चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी आर ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम को 5 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 सीटों पर जीत मिली है। बिहार की राजनीति में चाणक्य के नाम से मशहूर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक मंझे हुए राजनेता हैं। नीतीश कुमार ने सबसे पहले राज्य के युवा संगठन से जुड़कर छात्र राजनीति की शुरुआत की। धीरे धीरे उनकी कार्यशैली और मेहनत ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। बिहार के पटना इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेने वाले नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को बिहार के बख्तियारपुर में हुआ था। नीतीश का उपनाम मुन्ना है। उनके पिता कविराज राम लखन सिंह एक आयुर्वेदिक चिकित्सक थे और माता का नाम परमेश्वरी देवी था। नीतीश कुमार ने राजनीति के गुण जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर और जॉर्ज फर्नांडिस से सीखे थे। नीतीश ने 22 फरवरी 1973 को पेशे से इंजीनियर मंजू कुमारी सिन्हा से शादी की थी। नीतीश कुमार का एक बेटा है जिसका नाम निशांत कुमार है। निशांत बीआईटी से ग्रेजुएट है। वहीं नीतीश कुमार के एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो उनकी शुरुआती पढ़ाई बख्तियारपुर से हुई है। कहा जाता है कि नीतीश स्कूल समय से ही मेहनती और जिज्ञासु छात्र थे। उन्होंने श्री गणेश हाई स्कूल से हाई स्कूल में अपनी कक्षा में टॉप किया था। इसके बाद उन्होंने पटना के साइंस कॉलेज में दाखिला लिया था। यहाँ से 12वीं पास करने के बाद उन्होंने वर्ष 1972 में बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एनआईटी पटना से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की थी। इसके बाद उन्होंने राज्य के बिजली विभाग में बतौर इंजीनियर नौकरी भी की। हालांकि इस दौरान वह छात्र राजनीति में बड़ा चेहरा बन चुके थे। ऐसे में जल्द ही उन्होंने नौकरी छोड़कर राजनीति में कदम रखा। नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर की बात की जाए तो उन्होंने साल 1977 से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। नीतीश कुमार ने जनता पार्टी के टिकट पर पहला विधानसभा चुनाव लड़ा। साल 1985 को नीतीश कुमार बिहार विधानसभा के सदस्य चुने गए। नीतीश का राजनीतिक कद धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। इसी बीच साल 1987 को नीतीश कुमार बिहार के युवा लोकदल के अध्यक्ष बन गए। नीतीश राजनीति में पारंगत हो ही रहे थे कि साल 1989 को नीतीश कुमार को जनता दल बिहार का महासचिव बना दिया गया। अब तक नीतीश ने अच्छी खासी राजनीतिक पहचान बना ली थी। साल 1989 नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर के लिए काफी अहम था। इस साल नीतीश कुमार 9वीं लोकसभा के लिए चुने गए। लोकसभा के लिए ये नीतीश कुमार का पहला कार्यकाल था। इसके बाद साल 1990 में नीतीश अप्रैल से नवंबर तक कृषि एवं सहकारी विभाग के केंद्रीय राज्य मंत्री रहे। नीतीश का राजनीतिक कद लगातार बढ़ता जा रहा था। साल 1991 में 10वीं लोकसभा का चुनाव हुए। नीतीश एक बार फिर से संसद में पहुंचे। इसी साल नीतीश कुमार जनता दल के महासचिव बने और संसद में जनता दल के उपनेता भी बने। करीब 2 साल बाद 1993 को नीतीश कुमार को कृषि समिति का चेयरमैन बनाया गया। एक बार फिर से आम चुनाव ने दस्तक दी। साल 1996 में नीतीश कुमार 11वीं लोकसभा के लिए चुने गए। नीतीश साल 1996-98 तक रक्षा समिति के सदस्य भी रहे। साल 1998 में नीतीश कुमार फिर से 12वीं लोकसभा के लिए चुने गए। 1998 से लेकर 99 तक नीतीश कुमार केंद्रीय रेलवे मंत्री भी रहे। एक बार फिर चुनाव हुए। साल 1999 में नीतीश कुमार 13वीं लोकसभा के लिए चुने गए। इस साल नीतीश कुमार केंद्रीय कृषि मंत्री भी रहे। साल 2000 में नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर का सबसे अहम मोड़ था। इस साल नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। उनका कार्यकाल 3 मार्च 2000 से 10 मार्च 2000 तक चला। साल 2001 से 2004 तक नीतीश केंद्रीय रेल मंत्री रहे। साल 2002 के गुजरात दंगे भी नीतीश कुमार के कार्यकाल के दौरान हुए थे। साल 2004 में नीतीश 14वीं लोकसभा के लिए चुने गए।
साल 2005 में नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये कार्यकाल 24 नवंबर 2005 से 24 नवंबर 2010 तक चला। 26 नवंबर 2010 को नीतीश कुमार तीसरी बार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तक कुल 9 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की कमान संभाल चुके हैं। फरवरी 2015 में वो चौथी बार 22 फरवरी 2015 से लेकर 19 नवंबर 2015 तक कम समय के लिए ही सही पर नीतीश फिर से एक बार मुख्यमंत्री बने। उसी साल होने वाला विधानसभा चुनाव उनका सबसे कठिन चुनाव माना जा रहा था। इस बार वे आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन में उतरे ताकि बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सके। 2015 के चुनाव में महागठबंधन को जबरदस्त जीत मिली। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी और जेडीयू दूसरे नंबर पर। 20 नवंबर 2015 को नीतीश 5वीं बार सीएम बने और तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। इस चुनाव में प्रशांत किशोर की टीम ने डीएनए कैंपेन, हर घर दस्तक, साइकिल कैंपेन जैसी रणनीतियों पर बड़ा रोल निभाया। जब उस वक्त डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और आरजेडी ने उन्हें हटाने से मना किया तो नीतीश ने बिना देर किए 26 जुलाई 2017 को इस्तीफा दे दिया और महागठबंधन तोड़कर उसी दिन एनडीए में वापस चले गए। कुछ घंटों बाद वे फिर मुख्यमंत्री बन गए। यही वजह है कि उन्हें पलटू राम भी कहा जाने लगा। 2020 के चुनाव में एनडीए को कम अंतर से जीत मिली। 125 बनाम 110 जेडीयू की सीटें कम हुई, लेकिन मुख्यमंत्री फिर भी नीतीश ही बने। इससे साबित हुआ कि बिहार में गठबंधन चाहे कोई भी हो, चेहरा अक्सर वही होते हैं। बाद में उन्होंने गठबंधन बदला और अगस्त 2022 में आरजेडी कांग्रेस के साथ फिर महागठबंधन बना लिया। 2022 में बीजेपी से अलग होकर महागठबंधन में लौटे और 10 अगस्त को 8वीं बार सीएम बने। इस दौरान उन्होंने समाधान यात्रा की, 38 जिलों में जाकर जमीन पर चल रहे कामों की समीक्षा की। 2023 के कास्ट बेस्ड सर्वे की शुरुआत भी इसी दौर में हुई, लेकिन नवंबर 2023 में महिलाओं पर टिप्पणी को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद माफी मांगनी पड़ी। जनवरी 2024 में उन्होंने फिर से सरकार छोड़ दी और एनडीए में लौट आए। 28 जनवरी 2024 को उन्होंने आरजेडी कांग्रेस गठबंधन छोड़कर फिर एनडीए में वापसी की और उसी दिन 9वीं बार मुख्यमंत्री बने। 2025 में एक केस भी दर्ज हुआ जिसमें उन पर कार्यक्रम में राष्ट्रगान का सम्मान न करने का आरोप भी लगा। नीतीश कुमार का सफर ऐसा है कि बिहार में शायद ही कोई नेता इतने उतार चढ़ाव से गुजरा हो। कभी सुशासन वाले फैसलों से लोगों का दिल जीता, कभी गठबंधन बदलने से चर्चा में रहे, लेकिन एक चीज लगातार रही, बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार हमेशा मेन कैरेक्टर रहे हैं।